नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार कानून का मजाक बनाया जा रहा है माननीयों के द्वारा। कानून के पालन में भी छोटे बड़े का किस प्रकार अंतर किया जाता है, यह वाक्य आपको यह दर्शाने के लिए काफ़ी है, जनता की आंखों को खोलने के लिए काफ़ी है कि हम जिस राजनीतिक पार्टियों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिन्हें अपनी पार्टी समझकर अपना समर्थन देते हैं, जिनकी अनीतियों को भी हम सपोर्ट करते हैं, इस बात को लेकर के कि यह हमारे लिए हमारी बात को संसद में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, हमारे प्रदेश का विकास करेंगे, हमारे देश को विकास करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। किंतु जब उन माननीयों के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो ऐसे समय पर भी हमें इनके अंदर निहित स्वार्थ को पहचानना होगा, इनके मतलब परस्ती व्यवहार की हमें पहचान करनी होगी और उससे सबक लेते हुए हमें अपने देश के भविष्य को ध्यान में रख करके, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। अपने देश में, प्रदेश में सरकार बनानी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ देश के विकास को समर्पित हो, न कि सिर्फ अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हो, अपनी कुर्सी की भूख के प्रति समर्पित हो, अपने पराये के लिए समर्पित हो। मेरा कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्तों, आपने देखा कि जब 9 जनवरी को चुनाव आयोग के द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य 4 राज्यों में अधिसूचना जारी की गई, अर्थात चुनाव की तिथि की घोषणा की गई, तब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ हमारे प्रदेश में और अन्य 4 राज्यों में। और कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो हमारे देश में धारा 144 लागू है, उसे देखते हुए जब सपा कार्यालय में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा की गई, और ये केवल सपा कार्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भाजपा में भी ऐसे कई कार्यक्रम हो चुके हैं जहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जिसमें और संगठन मंत्री सुनील बंसल कोरोना पॉजिटिव भी थे, उसके बावजूद उस कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के लिए काफ़ी थी और लोगों को संक्रमण का खतरा न्योते के रूप में इनके द्वारा भेजा गया, जो कि चिंता का विषय है। और आपने देखा वो तो सत्ता पक्ष है, उन पर हमारी प्रशासन, हमारी सरकार कोई एक्शन लेगी नहीं, क्योंकि सरकार उनकी है। स्वतंत्र देव पर एक्शन लेने के लिए हमारी प्रशासन पंगु है, सुनील बंसल पर एक्शन लेने के लिए हमारा प्रशासन, हमारा चुनाव आयोग पंगु है। वह सिर्फ नाम का एक स्वतंत्र संस्था है। और जब सपा कार्यालय की बात आई तो आपने देखा नेताओं पर, सपा मुखिया पर, सपा पदाधिकारियों पर एक्शन लेने की बजाय गौतमपल्ली के थाने का इंस्पेक्टर को निलंबित करना एक हास्यास्पद पहल है। जहां हजारों की भीड़ होगी वहां एक साधारण सा इंस्पेक्टर भला क्या कर सकता है। तो केवल सिर्फ इंस्पेक्टर को जिस प्रकार के निलंबित किया गया है, वह हमें यह दर्शाने के लिए, हमें दिखाने के लिए काफ़ी है कि यह जो कानून का डर दिखाया जाता है, यह कानून का राज बताया जाता है, वह सिर्फ छोटे और कमज़ोर लोगों को ही डराने के लिए होता है, न कि माननीयों पर, बड़े नेताओं पर, मंत्रियों पर, विधायकों पर, सत्ता पक्ष के
रहनुमाओं पर कानून का डंडा नहीं चल सकता है। इस बात से सबक लेते हुए मेरे दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आप सभी देशवासियों को एक बार पुनः आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे दृश्यों को देखकर भी अपने देश की खुशहाली और तरक्की के लिए, अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा के लिए, रोजगार गारंटी के लिए, उन्हें समय पर न्याय दिलाने के लिए एक ऐसी सरकार चुने जो वास्तव में देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हो, देश के विकास को समर्पित हो, आपके क्षेत्र के विकास को समर्पित हो, आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित हो और आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, रोजगार गारंटी और न्याय दिलाने को समर्पित हो। मेरे दोस्तों, सिर्फ कुर्सी की भूख से ही उनका वास्ता न हो। आप देख ही रहे हैं हमारे राजनीति में जिस प्रकार गठबंधन का दौर चल रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है हम अकेले रह करके कभी भी सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जब हमारी सरकार थी, वो चाहे सपा हो, सपा ने भी उत्तर प्रदेश में राज किया, बसपा ने भी राज किया, भाजपा में भी राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया। इन चारों में से जो बड़ी पार्टियां हैं, ऐसी कोई भी अछूती पार्टी नहीं है जिसने उत्तर प्रदेश पर राज न किया हो। लेकिन क्या इनके द्वारा अपने शासनकाल में शिक्षा के प्रति अपनी उत्तरदायियों का निर्वहन किया गया, चिकित्सा के प्रति उत्तरदायियों का निर्वहन किया गया, न्याय के प्रति उत्तरदायियों का निर्वहन किया गया? दलितों, मसीहों, शोषित वर्गों के जिसके कंधे पर बंदूक रख करके या सत्ता की बागडोर अपने हाथों में चाहते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए इनके द्वारा कोई पहल की गई? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। इनके द्वारा सिर्फ इतना किया गया, आपके कंधे पर पांव रख करके सत्ता की कुर्सी को हथियाया गया। लेकिन आपके भविष्य को लेकर इनके अंदर जरा भी संवेदनशीलता नहीं थी। और वह संवेदनहीनता आज हमारी जो अव्यवस्थाएं हैं, महंगी होती शिक्षा है, आम नागरिकों के से दूर होती चिकित्सा व्यवस्था है, दूर होता न्याय प्रणाली है, और रोजगार गारंटी जिस प्रकार हमारे देश में हमारा युवा बेरोजगार हुआ है, वह रोजगार गारंटी को मुंह चलाने के लिए काफी है। तो मेरे भाइयों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी एक बार आपसे आह्वान करती है, जब आपने सबको देख ही लिया तो क्यों नहीं एक बार एक नई सरकार लाने की, एक नया विकल्प चुनने का हम बीड़ा क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों इन्हीं सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस पर ही हम इस प्रकार निर्भर हैं कि अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी दांव पर लगा दे रहे हैं? भाजपा पर हमने कितना भरोसा किया था और भाजपा ने हमें क्या दिया? बसपा को हटाया, बसपा पर हमने भरोसा किया, लेकिन बसपा ने हमें क्या दिया? सिर्फ पत्थरों की मूर्ति दी। आज भी हमारा वंचित, शोषित एसटी समाज, माफ कीजिएगा मैं जाति की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इन्हें उदाहरण के तौर पर इस बात को मुझे लाना चाहिए, क्योंकि यह इसी पर इन्हीं के कंधे पर बंदूक रख करके सत्ता सुख पाते हैं। लेकिन ये हमारे जो दलित शोषित वर्ग है, जो शिक्षा से अछूता आज भी है, और इसे जानबूझकर शिक्षा से अछूता रखा गया है, क्योंकि अगर इन्हें शिक्षित कर दिया गया तो यह ऐसे भ्रष्ट नेताओं के प्रलोभन में नहीं आएंगे, बहकावे में नहीं आएंगे। और जब बहकावे में नहीं आएंगे तो इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। तो मेरे दोस्तों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी आपसे पुनः आह्वान करती है, जिस पार्टी का उद्देश्य यही है, जिसके अस्तित्व का यही कारण है कि वह अपने देशवासियों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और रोजगार गारंटी के साथ साथ समय पर निःशुल्क न्याय मुहैया कराने को प्रतिबद्ध है। ऐसी पार्टी का दामन थाम करके आप अपने क्षेत्र से विधायक बन करके अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और देश को शिक्षित भारत, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है मेरे दोस्तों। हमारी जरूरत 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, 1 किलो चना, 1 किलो पाम ऑयल और या फिर 1 किलो नमक तक सीमित नहीं है मेरे दोस्तों। इतना तो आज के दौर में कोई भी
अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर सकता है। इतना हमारे देश के नागरिकों में गट्स है, वो चाहे किसी वर्ग का क्यों ना हो, कि वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकता है। वह असहाय होता है तो कहाँ जीविकोपार्जन में उसकी समस्या आती है, कहाँ क्यों वह लंबी लाइनों में लगता है फ्री के राशन में? क्योंकि वह अपनी कमाई का सारा पैसा शिक्षा में, इन शिक्षा के नाम पर, स्कूलों के नाम पर, कॉलेजों के नाम पर जो नोट छापने की फैक्ट्रियां हैं, अपनी कमाई का 90% हिस्सा इनके चरणों में डाल देता है अपने बच्चों को शिक्षित करने के नाम पर। तब जाकर के वह लाइनों में लगने को विवश होता है। लेकिन जब वही शिक्षा उन्हें मुफ्त मिल जाए तो कोई भी नागरिक मुफ्त की लाइनों में लगने को तैयार नहीं होगा मेरे दोस्तों। और मेरा ही नहीं, भारतीय सर्वधर्म पार्टी का यह आपसे वादा है कि वह आपको इस बोझ से निजात दिलाएगा, आपको लाइनों से निकाल करके, आपके मस्तिष्क को ऊंचा बना करके, समाज में गर्व के साथ सीना तान करके चलने योग्य बनाने को प्रतिबद्ध है मेरे दोस्तों। आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, रोजगार गारंटी योजना का वादा करके मेरे दोस्तों, मुफ्त न्याय की व्यवस्था करके आपके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कमी है तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी की इतनी, क्योंकि भारतीय सर्वधर्म पार्टी अभी एक अंकुरित पौधा है। इसे आप जैसे भाइयों की देखभाल की जरूरत है, साथ की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। क्योंकि यह पौधा तो आपके छोटे भाई संजय सिंह राणा ने अपने 10 वर्षों के परिश्रम के दौरान, राजनीतिक लड़ाई के दौरान तैयार तो कर दिया है, लेकिन अभी इसकी भुजाएं इतनी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों तक छा जाए। तो इसके लिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपसे बार बार आह्वान करता है कि आप अपने क्षेत्र से भारतीय सर्वधर्म पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके अपने क्षेत्र से विधायक बन करके विधानसभा में अपना कदम जमाएं, जिससे आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठा सकें और उसके निराकरण को सरकार को विवश कर सकें कि सरकार आपके क्षेत्र के विकास को विवश हो, मजबूरी में उसे आपके क्षेत्र का विकास करना पड़े और आपके बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में फ्री सुविधाएं उपलब्ध हों। और ऐसा तभी संभव होगा जब भारतीय सर्वधर्म पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों से अपने विधायकों को जिता करके अपनी सरकार बनाएगी मेरे दोस्तों। और जिस दिन आपने यह ठान लिया तो यह कोई दूर की कौड़ी नहीं मेरे दोस्तों, यह एक बहुत आसान सा रास्ता है, बहुत आसान सी डगर है, जिसे हमें सिर्फ ठानना है, हमें जिसे अपने द्वारा सफल बनाना है कि अब की बार मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, रोजगार गारंटी की सरकार। और ऐसी सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार दे सकता है। क्योंकि भारतीय सर्वधर्म पार्टी में का कोई भी सदस्य, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है मेरे दोस्तों, वह सभी आप और हमारी तरह आम नागरिक हैं। और आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, इतिहास आम नागरिकों के द्वारा ही लिखा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता का उपयोग करने वाले तो सिर्फ अपनी स्वार्थ की भावना तक ही सीमित रहते हैं, अपनी पार्टी तक सीमित रहते हैं। आपके क्षेत्र के विकास से, आपके बच्चों के विकास से इनका कोई सरोकार नहीं होता। और अगर होता तो हम इन परेशानियों से इन निजात पा चुके होते मेरे दोस्तों। तो आइए हम सब प्रण लें कि अब की बार मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा वाली सरकार, अर्थात भारतीय सर्वधर्म पार्टी की सरकार